साथ जेडीयू के वसूल मेल खा रहे हैं, क्या हैट्रिक के लिए ऐसा संभव है? देखिए, जनता, जहां तक जनता दल यू का ताल्लुक है, हम इसको कम्युनल तो नहीं समझते हैं। नहीं, वो तो आपके पीएम भी कह रहे हैं कि सेकुलर है। इत्तेफाक नहीं करते हैं। हाँ, वो हम सेकुलर हम समझते हैं, लेकिन इनके इस स्टैंड से हम इत्तेफाक नहीं करते हैं कि जो है अडवाणी जी ज्यादा सेकुलर आदमी है और मोदी ज्यादा कम्युनल आदमी है। मोदी भी कॉम्युनल है और अडवाणी जी भी कॉम्युनल है, क्योंकि कॉम्युनलिज्म का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अडवाणी जी से हुआ था। तो इस बात से हम इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन क्योंकि पार्टी एज सच सेकुलर है, तो सेकुलर पार्टी को बचाने के लिए हमने आज उनका साथ दिया है, ताकि स्टेबिलिटी रहे बिहार में और सेकुलर पार्टी की सरकार बनी रहे। और यह बात भी सराहनीय कदम तो हुआ ही है कि एक कम्युनल पार्टी से उन्होंने अपना पीछा छुड़वाया, चाहे मतलब ये वो किन्हीं शराइत पर रहा हो, उन्होंने शर्तें रखी थी। ये बात सही है, जैसे अभी बता रहे थे। तो क्या एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी और एक धर्मनिरपेक्ष नेता के साथ जाने के लिए आप लालू यादव का साथ छोड़ देंगे, आरजेडी का साथ छोड़ देंगे, जो लंबे वक्त से आपके साथ है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि देखिए, फ्लोर कोऑर्डिनेशन और अलायंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारा अभी नीतीश जी से फ्लोर कोऑर्डिनेशन है, ना कोई एमिसरी उनका आया, ना कोई दूत हमारा गया उनसे बातचीत करने को कि इलेक्टोरल अलायंस के लिए। ये इसमें कहीं लेकिन संकेतों की सियासत बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में रशीद साहब। जी, संकेतों की सियासत है तो हमें भी उनकी जरूरत है, उनको भी हमारी जरूरत है। हमें फ्लोर कोऑर्डिनेशन में उनकी जरूरत पड़ेगी दिल्ली में, उनको भी फ्लोर कोऑर्डिनेशन में हमारी जरूरत पड़ेगी पटना में। चूंकि नीतीश कुमार को लालू यादव नहीं पसंद करते रशीद साहब, ऐसे वक्त में अगर लालू यादव ही आपका साथ छोड़ दें तो कांग्रेस आगे क्या स्टेप होगा? देखिए, मायावती जी नहीं पसंद करती मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी नहीं पसंद करते मायावती जी को, लेकिन फ्लोर कोऑर्डिनेशन में हमारे दोनों साथ दे देते हैं दिल्ली में। ये तो फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बात है। ये बात मतलब है कि लालजी टंडन साहब भी मेरे साथ मौजूद है। लालजी टंडन साहब, गठबंधन खत्म करने के बाद आपने विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए बाकायदा काफी हंगामा भी हुआ पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की हसरत या जेडीयू की हसरत दिल्ली दरबार में, दिल्ली के तख्त पर बैठने की है? देखिए, मैं तो सीधी बात ये कहता हूं कि इससे बड़ा अपराध जनता के दरबार में नहीं हो सकता कि जिसको हम कल तक भ्रष्ट, घोटालेबाज और जिसको सारी सत्यानाश करने वाली पार्टी और उसका नेतृत्व को कोसते रहे हैं, उससे अलग रहे हैं। और नीतीश जी का या जदयू का जन्म जो हुआ है वो भी लोहिया जी के ही उससे हुआ है, गैर कांग्रेसवाद था। अब आज कांग्रेस के सारे गुनाह माफ हो गए, तो जनता के बीच में जो हम तो अपने स्टैंड पे कायम है कि ये यूपीए की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट, संदीप दुबे जी, आपको जवाब यहाँ पर देना चाहिए कि जिसको आप लगातार सवाल उठा रहे थे। नेतृत्वहीन सरकार कोई दूसरी हुई नहीं। तो अगर ये सरकार से जो हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, वो आज कहीं न कहीं कोई कमजोरी है कि जिसको लालजी टंडन जी, संदीप दुबे जी हैं जनता दल यूनाइटेड से, वो आपकी बातों का जवाब देंगे। आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुई है? संदीप दुबे जी, आप जिसको कोस रहे थे, जिसकी तमाम गलतियां आपको दिखाई दे रही, तमाम दाग नजर आ रहे थे, आज वो इतने उनका दामन पाक साफ आपको कैसे नजर आ रहा है? मित्र, देखिए, जैसे पहले भी हम कह रहे हैं और आज भी ये बात हमने कही है कि हमने किसी से अभी हाथ नहीं, ये टंडन साहब सुन रहे हैं आपकी बात, वो जवाब देंगे। मैं उन्हीं को बोल रहा हूं, उनको पता है ये बात कि हम लोगों ने अभी किसी से हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस ने जो भी है जिस इशू पे उसे अच्छा लगा कि वहां समर्थन देना चाहिए, उसने दिया है। और रशीद मसूद साहब ने इस बात को कही है और इस बात को हमें भी मानना चाहिए। और ये बात सच है कि आज हम जितने दूर कांग्रेस से हैं उतनी ही दूर बीजेपी से हैं, और बहुत ये जल्दीबाजी होगी कोई बात कहना कि हम इनके साथ हैं और या उनके साथ हैं, लेकिन एक धर्म है, गठबंधन के बगैर आने वाले समय में सरकार नहीं बनेगी। इस बात को टंडन साहब को भी पता है, मसूद साहब को भी पता है और हमारी पार्टी को भी पता है। लेकिन जो रास्ता हम तय करेंगे उस रास्ता को हम अकेले बैठ के तय नहीं कर सकते। हम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, मीटिंग होगी, शरद जी, नीतीश जी, सब लोग साझा, सारे हमारे नेता बैठ के तय करेंगे कि हमें आगे की क्या रणनीति अपनानी। और हम कहते हैं कि आज जो हम लोगों ने काम किया है वो विश्वासघात का काम नहीं किया है। टंडन साहब को बता दें, विश्वासघात तो आपके तरफ से मिला है। हमने इतने मौके दिए, बार बार मौके दिए, और बड़े भाई होने के नाते हम बार बार ये सोचे कि आप अब आएंगे
अब हमसे बात करेंगे। टंडन साहब। आप लोगों ने वो सारे मौके खो दिए और इसलिए हम लोग को मजबूर होना पड़ा। आप लोगों ने मजबूर कर दिया, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे पार्टी के पास, फिर हमें लाचारी में इस तरह के निर्णय लेने पड़े। और ये बात हम टंडन नहीं साहब। कह रहे, हमारे नेताओं ने भी ये बात सबके सामने कही है। जवाब अगर दीजिए आपको आप। गठबंधन चलाना ही था तो गठबंधन धर्म का पालन करते। आप एक तरफा क्यों निर्णय लेने पे लगे हुए हैं? अगर आज जिस तरह की विधानसभा में हंगामा हुआ, जिस तरह के नारे लगाए गए, क्या उस नारे के ऊपर अगर एक मिनट संदीप दुबे जी, लालजी टंडन जी का जवाब इस पे सुन लेते हैं। लालजी टंडन साहब, गठबंधन धर्म का आपकी तरफ से पालन नहीं हुआ, ये सीधे जेडीयू कह रही है। क्या ये स्थिति थी कि जेडीयू पूरी तरीके से गठबंधन धर्म का पालन कर रही थी और आप विश्वासघात कर रहे थे? ये तो सब देख रहे हैं कि हमने तो आखिर वक्त तक कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम साथ चले हैं, साथ रहेंगे। हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे जदयू को कोई नहीं, अपमान हो या कथनी और उनसे करनी में ये अंतर दिखा गठबंधन बाबू जी। टूटे। हम लोग को हमारी कथनी ना आप आज तो भी कहते इच्छा रहे, नहीं थी। लेकिन ऐसा और रिस्पॉन्स अभी आपके भी- पार्टी की तरफ से नहीं आया। वहां नीतीश जी ने बुलाया कि आइए बैठिए, कैबिनेट के बैठक में आपके पार्टी के लोग नहीं गए, उन्होंने मशवरा करने को तैयार नहीं थे, मंत्रालय में जाने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति कर रखा था। नहीं, जब बिल्कुल साफ कह दिया गया कि अब हमारा गठबंधन तोड़ना ही है, तब भी हमारे नेता यही कहते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और गठबंधन चलना चाहिए, हम उसे चलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये नीतीश जी का अपना फैसला था। मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर शरद जी से भी पूछें तो उनसे ये गठबंधन तोड़ के उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई होगी, क्योंकि वो सिद्धांतवादी आदमी हैं और वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कांग्रेस को, जिसको भ्रष्टाचार और इसके आरोप में घेर के। चलिए, वो तो अभी कह रहे हैं कि हम साथ में गए नहीं है, लेकिन जेडीयू। संदीप दुबे जी, मेरा छोटा सा सवाल आपसे, उसके बाद रशीद मसूद साहब से भी है कि क्या नीतीश कुमार को पूरी तरीके से कांग्रेस अब एक्सेप्ट कर लेगी या नीतीश अब यूपीए के हो गए? ऐसा कांग्रेस ने न नीतीश जी को एक्सेप्ट किया है, न नीतीश जी कांग्रेस के हो गए हैं। या आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस बिहार के लिए बारे में अगर आज ने सोचा है कि बिहार को स्टेबल देना चाहिए और नीतीश जी को समर्थन दिया है, तो उसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद। लेकिन इस बात का एक ही जवाब है कि नीतीश जी बिहार के हो गए हैं और पूरा बिहार नीतीश जी का। रशीद मसूद साहब, क्या जवाब है इस धन्यवाद का? नीतीश कुमार स्वीकार है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अलायंसेज और फ्लोर कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। और फ्लोर कोऑर्डिनेशन में परस्पर विरोधी लोगों को भी साथ लेकर के चला जाता है। और मैंने उसकी मिसाल भी दी थी कि मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। लेकिन दिल्ली में फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक साथ। तो इसी तरीके से हमारा ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन है। अभी कोई बात अलायंस की नहीं है, लेकिन अलायंस की भी बात पे आए तो जब भी कोई ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये कि लालू जी और नीतीश को साथ लेकर के नहीं चला जा सकता है। ये तो पॉलिटिक्स में आज हर चीज। आखिरी रिएक्शन इस पर लालजी टंडन साहब का चाहेंगे। लालजी टंडन साहब, आप फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहे कांग्रेस के, तो क्या लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर एक बार फिर से जेडीयू को कांग्रेस अपने साथ रख लेगी, यूपीए में शामिल कर लेगी? करने के लिए वहाँ पे हमने कहा कि अगर सरकार गिरेगी तो अच्छा नहीं होगा बिहार के लिए, इसलिए हमने। मैं अभी भी कहता हूं कि जिन लोगों ने पूरा ये 2 साल भ्रष्टाचार और घोटालों और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया है और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कि इन खराबियों के लिए वो जिम्मेदार है, अगर उसके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी तरह से जो जाके खड़ा होता है तो जनता की निगाह में वो पाक साफ नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है या कहीं ना कहीं कोई लालच है या कोई भय है। ये साधारण स्थिति में कोई अपने सिद्धांतों से इतना नीचे नहीं जाता। बिल्कुल, ये फैसला, आखिरी फैसला जनता के हाथ में होगा। लालजी टंडन साहब बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए, राशिद मसूद साहब आपका अपनी राय रखने के लिए, और संदीप दुबे जी स्टूडियो में आने के लिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिरी फैसला जनता के हाथ में होगा, क्योंकि वोट की ताकत जनता के हाथ में, और वो तय करेगी कि किसने धोखा दिया, किसने विश्वासघात किया है और किसने जनता के हक के बारे में, उसके सरोकार के बारे में सोचा है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी श्री न्यूज़ आवर में देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें।
देख रहे हैं श्री न्यूज, दमदार खबर। भैया ये पता बताएंगे? यहाँ सबकी जुबान पे ताला जो लगा है। राजश्री खाओ, खुद जान जाओ। उत्तम क्वालिटी का कत्था, सुपारी, इलायची, केसर और नेचुरल प्रोटीन से बना है राजश्री पान मसाला। अच्छा खाइए, निश्चिंत रहिए। क्या हुआ बेटा? मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मेरे कॉलेज के यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ही नहीं मिली है और जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया था उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। एडमिशन करा दिया बस। ना पापा ने कुछ पता करा कॉलेज के बारे में, ना आपने। साल बर्बाद हो गया मेरा पूरा। डिग्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ये पक्का पता कर लीजिए कि आपके कॉलेज को यूनिवर्सिटी से संबद्धता मिली है या नहीं। ये भी जानना जरूरी है कि जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी मान्यता है या नहीं, वरना पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। जोश हो, जज्बा हो कुछ करने का, तो आसमान मुट्ठी में समा सकता है। सच्चाई पर चलना आसान नहीं, पर सत्य को कौन झुठला सकता है। हौसलों के वार से, कलम की धार से हम हकीकत सामने लाएंगे। सच्चाई का परचम फहराएंगे, सच्चाई का परचम फहराएंगे। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। बेहतर सोच और बेदाग खबरें। श्री टाइम्स, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक। बेहतर सोच, बेबाक खबरें। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ हैं हम। लक्ष्मी हॉस्पिटल, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेटिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। आप देख रहे हैं श्री न्यूज, दमदार खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री न्यूज आप देख रहे हैं। आप उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद तबाही का मंजर है। हर तरफ हालात ऐसे हैं कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं इमारतें गिरी जा रही हैं तो कहीं मूर्तियां पानी में बह चुकी हैं, और मंदिरों के भी हालात ऐसे हैं कि वहां पर पूरी तरह से पानी का प्रभाव है। कई लोगों की जानें इसमें जा चुकी हैं। हजारों हजार लोग अभी भी ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहां से उनको निकाला जाना आसान नहीं है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि उन तक मदद पहुंचाई जा सके, पानी पहुंचाया जा सके, खाना पहुंचाया जा सके और रेस्क्यू किया जा सके उन्हें। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में आई जल प्रलय के बाद हालातों का जायजा खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिया है। दोनों नेताओं ने हवाई जहाज की मदद से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में जो कहर हर साल आसमान से बरसता था, उसने इस बार आगाज के साथ ही तबाही का वो मंजर पैदा कर दिया है जिसे सोचकर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जहां तहां गीले पहाड़ के दरकने और गिरने से मातम पसरा हुआ है। खुद भोले के धाम केदारनाथ में मौत ने तांडव किया और अनगिनत जाने मलबे के सैलाब में समा गई। सोनिया गांधी या पीएम मनमोहन सिंह हवाई जहाज की खिड़की से उत्तराखंड में हुई बर्बादी का नजारा तो देख सकती हैं, लेकिन जमीन पर मचे कोहराम का शायद ही उन्हें एहसास हो सके। मनमोहन सिंह ने आसमान से ही पता लगा लिया कि उत्तराखंड में आपदा से सैकड़ों की जान चली गई है।
लेकिन शायद वो उन लाशों को कभी देख ही नहीं पाएंगे जो टनों वजनी पत्थरों के नीचे दबी पड़ी हैं।